चलिए, तो झारखंड बीजेपी के लिए आज एक बड़ा दिन है। झारखंड की सक्रिय राजनीति में और एक बार फिर से बीजेपी की सक्रिय राजनीति में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की वापसी होने जा रही है और इसे लेकर राज्य भर के बीजेपी समर्थकों में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश कार्यालय से लेकर उनके आवास तक जो है कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और एक खुशी है पूरे संगठन के अंदर। कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि एक ऐसे नेता की वापसी हो रही है जिन्होंने राज्य की बागडोर बतौर बीजेपी मुख्यमंत्री संभाली। 5 सालों तक जो है उन्होंने सरकार चलाई। एक बार फिर से संगठन में वापस आ रहे हैं और संगठन मजबूती की बात लगातार कही जा रही है। तो देखना होगा कि उनके ज्वाइन करने से दोबारा पार्टी कितनी मजबूत होती है। झारखंड में चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी है, उस जमीन को कितना फिर से तैयार कर पाएंगे रघुवर दास, इन तमाम चीजों को देखना हम होगा। लेकिन आज सारी निगाहें बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर टिकी हुई हैं, जहां एक बार फिर से रघुवर दास बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। करिश्मा जुड़ी हुई हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से, वहीं सौरभ जुड़े हुए हैं रघुवर दास के आवास से। पहले सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, आज एक बड़ा दिन झारखंड प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, क्या हलचल दिख रहा है रघुवर दास के आवास के बाहर? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए जिस पल का लोगों को भी इंतजार था और जिस प्रकार की कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार रघुवर दास जो उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे, उन्होंने जब इस्तीफा दिया, जिसके बाद से कयासें तेज थी कि कब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो आज वो दिन आ चुका है। 10 जनवरी का आज दिन है और आज अब से कुछ देर के बाद यहीं से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास प्रदेश कार्यालय पहुंचकर फिर से एक बार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसको लेकर प्रदेश कार्यालय में भी तमाम प्रकार की तैयारियां की गई है और वहां पर भी कार्यकर्ताओं का काफी जुटान देखने को मिला। फिलहाल मेरी मौजूदगी धुरवा स्थित रघुवर दास के आवास के बाहर है। आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर भी सुबह से ही उनके समर्थक है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, सुबह से ही उन्हें कह सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए उनके साथ यहां से प्रदेश कार्यालय निकलने के लिए तत्पर है और यहां पर भी काफी जमावड़ा कह सकते हैं कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है। तो लगातार तमाम प्रकार की वो जो कयासें थी, उन कयासों पर पूर्ण विराम लगा है और आज वो दिन आ चुका है। और इसी आवाज से अभी कुछ देर के बाद आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बीजेपी कार्यालय की ओर जाएंगे और वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। साथ ही अभी बताते चले कि जब राज्यपाल के लिए उन्हें चयनित किया गया था, जब उनका नाम उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर सामने आया था, तो उन्होंने पार्टी के सक्रिय सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता से ये कह सकते हैं कि इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से आज फिर इस्तीफा देने के बाद जब राज्यपाल का इस्तीफा देते हैं, तो आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में आज सदस्यता लेने जा रहे हैं और सक्रिय राजनीति में कह सकते हैं कि रघुवर दास की फिर से एंट्री हो चुकी है। तमाम प्रकार की तैयारियां आवास के बाहर भी की गई है। समर्थकों का काफी जुटान देखने को मिल रहा है और अब से कुछ देर के बाद ही यहां से रघुवर दास प्रदेश कार्यालय की ओर रुख करेंगे। यहाँ पर अभी से कुछ देर पहले मिठाइयां भी बांटी जा रही थी। आप देख सकते हैं कि समर्थकों का भारी जुटान है। लगातार लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। लोग अपने कह सकते हैं कि चहेते नेता का अभिवादन करने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है और सुबह से ही आवास के बाहर काफी खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। आखिरकार वो दिन आ गया, क्या कहिएगा? पूरा झारखंड रघुवर रघुवर बोल रहा है ना, और कार्यकर्ता नए उमंग के साथ। अब ये वर्तमान जो सरकार है, जो झूठा वादा करके 5 साल के लिए आई है फिर से, उसको हम लोग कुछ दिन बाद जो है सो कि बेचैन करेंगे सड़क और सदन के माध्यम से। बस यही ऊर्जा। और आज तो सदस्यता ग्रहण करने की शुभकामनाएं। बाकी भारत माता की जय। जय श्री राम। फिर से अपने चहेते नेता को देख रहे हैं सक्रिय राजनीति में वापसी करते हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फीलिंग है? फीलिंग आप यहाँ का देख रहे हैं, पूरा झारखंड का आप लोग देख ही रहे हैं। उत्साहित और ऊर्जा के साथ लबालब है। बाकी इन लोग देखिए सारे चतरा पलामू से। कहाँ से आए हैं आप? संतोष कुमार सिंह, चतरा से। चतरा से जी। क्या कहिएगा, आज फिर से रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो रही है? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वनवास 14 वर्ष का वनवास से तोड़कर अयोध्या लौटे थे, उसी प्रकार से इनका भी एक राजनीतिक वनवास था। सक्रिय राजनीति से फांसी पे जाना, फिर से लौट के आना,
तो ये बनवास से लौटे हैं और अब एक नया संजीवनी भारतीय जनता पार्टी झारखंड को मिलेगा और इनके मार्गदर्शन में राजनीति और भी उत्प्रेरित होकर आगे चलेगी। भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। चलिए, भाजपा और भी मजबूत होगी। आप कहाँ से हैं? गिरिडीह राजधनवर विधानसभा से। राजधनवर से। क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा जिस प्रकार की विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं? निश्चित रूप से रघुवर जी के नेतृत्व में फिर से झारखंड में परिवर्तन होगा, संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ता नेताओं में खुशी का माहौल है, जनता भी कहीं न कहीं खुशी जाहिर कर रही है। चलिए, तो सौरभ आप बने रहिए हमारे साथ। करिश्मा हमारी सहयोगी बीजेपी प्रदेश कार्यालय से जुड़ी हुई हैं। सौरभ आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ आपको आवाज मिल रही है हमारी? सौरभ आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? कार्यकर्ता जो है ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और झारखंड का भविष्य के लिए और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पुनर्जागरण के लिए रघुवर दास जी का आने से एक शक्ति मिलेगा। ठीक है, चलिए सौरभ जी, बिल्कुल ठीक है, देखिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सौरभ, करिश्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय से। करिश्मा, कैसा हलचल है? आज एक बड़ा दिन प्रदेश झारखंड बीजेपी के लिए, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में? करिश्मा। जी नवीन, देखिए बीजेपी कार्यालय के समक्ष फिलहाल मैं मौजूद हूं क्योंकि आज रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता लेंगे, जिसको लेकर तमाम जो दिखाएंगे बीजेपी कार्यालय के बाहर की। देखिए किस तरीके से दास का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जो समय बताया गया है वो 12:15 में रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कह सकते हैं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल भी थे। हाल ही के दिनों में उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की एंट्री एक बार फिर से राजनीति में हो सकती है और यही वजह है कि आज वो बीजेपी का दामन थाम रहे। देखिए ढोल नगाड़े की थाप से उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले वो यहाँ पर आएंगे, बीजेपी की सदस्यता लेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित भी करेंगे और आगे किस तरीके से वो काम करेंगे इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे। देखिए बीजेपी के कई जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था उसके बाद से यही माना जा रहा था कि सक्रिय राजनीति में उनकी एक बार फिर से एंट्री हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 31 अक्टूबर 2023 से 2 जनवरी 2025 तक उन्होंने राज्यपाल जनवरी में होगी। देखिए फिलहाल लगातार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी कार्य के बाहर की, जहां पर देख पा रहे होंगे कि ढोल नगाड़े की थाप से तमाम जो बीजेपी की कार्यकर्ता है वो भी झूमते हुए नजर आ रहे हैं, काफी उत्साहित है। कई जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है नवीन, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कितने उत्साहित है। एक बार फिर से रघुवर दास की एंट्री जो है वो राजनीति में होगी। आज वो बीजेपी का दामन थामेंगे, यानी कि सदस्यता लेंगे। देखिए रघुवर जी एक कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता से वो स्थानीय कमेटी से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला मंत्री से लेकर विधायक मंत्री जो भी हो बने के राज्यपाल तक गए। जब राज्यपाल बन के गए तो यहाँ के कार्यकर्ता को लगा कि हम अपना अच्छे नेता खो दिए, क्योंकि जुझारू नेता और मर्द टाइप का 2 टक बोलने वाले नेता थे और एक कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जब उड़ीसा से वापस जब आए हैं, जब उनका इस्तीफा का खबर सुना कार्यकर्ता में एक उत्साह का लहर आ गया। आदमी बड़ा पद से हटता है तो आदमी थोड़ा सा उससे दुखी होता है, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता उत्साह में था कि अब इस्तीफा दिए अब तो हमारे बीच रहेंगे। तो उनके आने से एक कार्यकर्ताओं में एक नए ऊर्जा का संचार हुआ और यहाँ की जनता भी उनको खोजती थी कि कब रघुवर दास आएंगे। आने से नया ऊर्जा का संचार हुआ है और एक जोश आया है, संगठन भी और मजबूत होगा, क्योंकि संगठन के आदमी है, लगातार बीजेपी में ही रहे, कभी किधर गए भी नहीं और उनका उद्देश्य है कि हम बीजेपी का झंडा में ही अंतिम यात्रा में रहने के लिए। तो ऐसे नेता और कार्यकर्ता रहे, उस कार्यकर्ता में जोश है और उनके रहने पर कार्यकर्ता खूब आंदोलन करेगी और हेमंत पार्ट 2
की जो सरकार है, जो दो झूठे वादे करके यहाँ तक आई है, उसके लिए हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और रघुवर दास जी के नेतृत्व हम उनको चैन से नहीं बैठने देंगे और यहाँ की जनता का जो हक है वो दिलाएंगे और संगठन भी मजबूत होगा और आने वाला समय पुनः फिर सत्ता में हम आएंगे। तो देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा नवीन कि रघुवर दास ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जब वो राजनीति में आएंगे तो धर्मांतरण का अभियान चलाएंगे। तो इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर से वो आगे बढ़ेंगे। आपने सुना कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी यही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि झारखंड वासियों को उनका हक और अधिकार दिलाकर रहेंगे। जी नवीन, चलिए, तो बड़ा उत्साह है और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है वो इस बात की गवाही भी दे रहा है करिश्मा कि रघुवर दास की मौजूदगी कितना व्यापक प्रभाव छोड़ती है झारखंड की राजनीति में। उनके होने से झारखंड प्रदेश भाजपा को किस तरह की मजबूती मिलती है और इसका असर भी अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब उस तस्वीर का इंतजार है जब आधिकारिक रूप से फिर से रघुवर दास बीजेपी का झंडा अपने गले में पहनेंगे, आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हम सौरभ के पास एक बार और चलेंगे, सौरभ से आखिरी अपडेट लेंगे कि क्या उनके निकलने को लेकर मूवमेंट है। सौरभ, क्या मूवमेंट है, क्या मूव कर चुके हैं वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर के बाद से ही इसी आवाज़ से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर जाएंगे और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ नज़ारा आप देख के समझ सकते हैं कि जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह उमंग के से लबरेज दिख रहे हैं जो क्योंकि उनके जो नेता थे, जिस प्रकार से कार्यकाल रघुवर दास का 5 सालों तक रहा और चाहे भाजपा कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए, हर एक क्षेत्र से उनके आवास पे यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हैं। खासकर जमशेदपुर से कई कार्यकर्ता पहुंचे और अभी भी जो सिलसिला है लगातार यहाँ पे पहुंचने का वो जारी है और अब से कुछ देर के बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भाजपा कार्यालय की ओर जाएंगे और वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे और सक्रिय राजनीति में अब से कुछ देर के बाद ही रघुवर दास की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर आज कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। जी ठीक है, चलिए, तो अब से थोड़ी देर में रघुवर दास अपने आवास से निकलेंगे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। राज्य भर से कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है और एक बड़ा दिन झारखंड बीजेपी के लिए। झारखंड बीजेपी को वो नेता मिलने जा रहा है जिसकी कार्यकर्ता लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे और ये इस बात की गवाही भी दे रहा है कि रघुवर दास की मौजूदगी झारखंड की राजनीति में कितना मायने रखती है। चुनाव में जो जमीन भाजपा की खिसकी है, उस जमीन को कितना मजबूत कर पाएंगे रघुवर दास, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद आपका सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अब से थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी सामने हम दिखाएंगे दर्शकों को जब रघुवर दास फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने गले में पहनेंगे, आधिकारिक रूप से फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और फिर जो आगामी योजनाओं को लेकर बात हो रही है कि प्रदेश भाजपा संगठन एक नया विस्तार करेगा, नई मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, उन तमाम चीजों पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे।